ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रिंताणो नमो सिद्धाणो हरियाणा झाणो मंगलो सब सावणो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जयनम जयतु शासनम नत्वा जिनेन्द्रं गतिसर्वदोषं सर्वगदेवं आवाज कट कट के। सुतं च आवाज कट। श्रीसिद्धान्तविदेशिकेयं विरचते आवाज कट कट के आ रही है। सर्वदाय मौसम खराब हो रहा ना। को जान कर कर्म स्वभाव अरे भैया शांत रहो। कर तत्व को भोगी कर भय सिद्ध भगवान। आवाज साफ नहीं आ रही। ये साफ आ रही है जी। आवाज बराबर नहीं है। आपका नेट में दिक्कत है, आप दोबारा ज्वाइन कर लो, लीव करके ज्वाइन दोबारा। मौसम खराब हो रहा ना, उसकी वजह से हो रहा। हम्म अपना श्री जैन सिद्धांत परिवेश का ग्रंथ चल रहा है और इसके अंदर चल रहा है अपना कर्मों का वर्णन। कर्म कितने होते हैं, क्या करते हैं कर्म, ये है ना। तो इनके सबके पढ़ने में चल रहे हैं कि 8 कर्म होते हैं। प्रकृति बंध का वर्णन चल रहा है कि जीव को 8 प्रकार से कर्मों का बंधन हो सकता है। 8 प्रकार से कर्मों के बंधन के अंदर ज्ञानावरणी से बंध हो सकता है, दर्शनावरणी से हो सकता है, मोहनीय से, अंतराय से, आयु से, नाम से, गोत्र से और वेदनीय से। ये 8 बेड़ियां हैं जो जीव जिनमें जीव फंसा रहता है और इन्हीं को अपना स्वरूप मानता रहता है। तो अपन 8 में से हमने पकड़ लिया ज्ञानावरणी। हमने पढ़ा इसके अंदर अ, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और आयु, है ना। अब हमारा प्रश्न नंबर 166 चलेगा अब इसके अंदर। अब प्रश्न नंबर 135 से लेके 164 तक हमारे हो चुके हैं इसके अंदर। 30 प्रश्न हमारे हो गए इसमें। जैसे हम एग्जाम कर रहे थे ना पहले 30 प्रश्नों का हर बार, तो इस बार सोच रहे हैं कि 50 प्रश्नों का एग्जाम कर लेंगे यदि आप लोग देना चाहो तो। मुझे लगता नहीं कि देने में लोग इंटरेस्टेड हैं एग्जाम, क्योंकि किसी का लेट आ रहा है, किसी का बेमन से आ रहा है, कहने पर आ रहा है। यदि मन होगा सबका तो एग्जाम ले लेंगे। एग्जाम से क्या फ़ायदा होता है कि आप लोगों के लिए पूंजी बन जाती है। मुझे तो याद है, एग्जाम की जरूरत मुझे नहीं है, एग्जाम की जरूरत आप लोगों को है। तो एग्जाम दे देते हो तो उससे क्या होता है, वो याद हो जाता है थोड़े समय के लिए, मेमोरी में रहता है। और उससे बहुत फ़ायदा भी रहता है अपन को, कहीं कुछ पढ़ते हैं तो उससे फ़ायदा रहता है ना। चलो बता देना जैसे भी हो आप लोग। प्रश्न नंबर 166, नाम कर्म किसे कहते हैं। नाम कर्म घाती कर्म है कि या घाती कर्म है, बताओ फटाफट। घाती। क्यों। घाती कर्म ही होगा वो तो। नाम कर्म तो आंटी कह रही घाती कर्म ही होगा। सिद्धांतों की मजबूती देखो कितनी है, कितना गहराई से है कि जवाब नहीं आएगा, ज्यादा तो घाती कर्म आएगा। मतलब कितने गहरे सिद्धांत पर अध्ययन कर रखा है वास्तव में, कमाल है। मतलब क्यों नहीं पढ़ते सिद्धांत आप लोगों को, इतनी मोटी मोटी भी समझानी पड़ेगी तो कैसे काम बनेगा। है ये तो बहुत मतलब कोई कहने की बात नहीं होनी चाहिए इतना पढ़ने की बात तो। इतना रटवा दिया, इतना रटवा दिया कर्मों के बारे में, तो घाती है घाती कहाँ है कैसे हैं कुछ मतलब क्वेश्चन पैदा ही नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, एकदम जवाब आना चाहिए। नाम कर्म कौन सा कर्म है, घाती है। घाती कर्म है। मेरा प्रश्न है क्यों, कोई जवाब नहीं है पूरी क्लास के अंदर। क्या नामकरण? आघाती कर्म नामकरण क्यों है। अगाती। अगाती। हाँ, अरिहंत भगवान को भी तो सिद्ध 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 भगवान बनने से मतलब पहले कोई ये। स्पष्ट जवाब किसी का भी नहीं है कि हाँ परिभाषा से जवाब दें, जो पढ़ रखा है वहां से जवाब दें। तो लगता है क्या पढ़ रहे, क्या एग्जाम दे रहे, कि क्या कर रहे, क्या पढ़ा रहे हम, ये मतलब खुद ही लग रहा है क्या पढ़ा रहे हैं, बताओ अपन लोग। क्योंकि नामकरण। अघाती कर्म जो है उसकी डेफिनेशन ही यही है कि आत्मा के गुणों का घात नहीं करता। हाँ ये है ना,
जो प्रतिजीवी गुणों का घात करे, अनुजीवी गुणों का घात ना करे। क्यों नहीं निकलते ये जवाब जुबान से? अभ्यास कहीं और चल रहा है। ऐसा लगता है अमृत नहीं पच रहा, तो कहीं ना कहीं सेवन जहर का चल रहा है, कहीं ना कहीं जहर अच्छा लग रहा है। इसलिए नहीं तो अभ्यास बहुत करो इन चीज़ों का। चलो यही कह सकते हैं, पढ़ो इनको, है ना। क्योंकि ये जीव के अनुजीवी गुणों का घात नहीं करता, प्रतिजीवी गुणों का घात करता है, इसलिए अघाती कर्म है। इसके कर्म का उदय शरीर के अंदर है, जीव से संबंध इसका नहीं है। शरीर कैसा होगा, कैसी संरचना शरीर की होगी, कैसे आँख होंगे, कैसी नाक होगी, कैसा सुंदर शरीर होगा, गोल होगा कि लंबा होगा कि ठिग्गा होगा, हैं, हाथ कटा होगा कि पैर कटा होगा, कि आँख कमजोर होंगी कि तेज होंगी, बाल कैसे होंगे, कब उड़ जाएंगे, कब आ जाएंगे, कब सफेद हो जाएंगे, ये सब व्यवस्थाएं कौन बनाता है? नामकरण बनाता है। देखो पढ़ेंगे अपन लोग नामकरण की परिभाषा ही पढ़ेंगे, और नामकरण के भेद पढ़ेंगे। आज आज इतने चैप्टर है अपन, कि नामकरण को समझेंगे अपन लोग आज। नंबर एक, नामकरण कौन सा क्रम है? अघाती क्रम है। कौन सा क्रम है? अघाती क्रम है, क्योंकि जीव के गुणों का घात नहीं करता, शरीर को बनाता है ये। एग्जाम्पल दिया था आपको, नामकरण का एग्जाम्पल बताओ, क्या एग्जाम्पल दिया था? घाती कर्म। नामकरण का एग्जाम्पल दिया था, क्या एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को? बताओ बताओ फटाफट, नामकरण का एग्जाम्पल क्या दिया था? अब मैंने एक क्लास क्यूज के रखा करूंगा आपसे, अब ऐसे काम नहीं बनेगा। मैं पढ़ाता रहूँ और आप पढ़ते रहो, मैं बोलता रहूँ और आप सुनते रहो। ऐसे तो बहुत लंबे समय चलेगा नहीं। अब आप पढ़ाओ और मैं पढ़ूंगा। अब कुछ ऐसा करो, है ना। नहीं तो आगे पाठ और पीछे से पाठ, ये चलता रहेगा। बताओ क्या मुझे एग्जाम्पल जाना दिया था फटाफट। पड़ेगा जी, कुछ कोई मेहमान आ गए वो जी। चित्रकार की। हाँ, क्या करेगा लीजिए। मैडम मुझे जाना पड़ेगा, कोई आया है जी। कोई नहीं, आप निकल जाओ, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना, आप निकल जाओ। ठीक है, तरीका भी अच्छा है, पूछ के जाओ। मुझे लगता है कि यहाँ पे चलो बंदे को काम अर्जेंट है। क्या कह रहे हैं आपसे, कि जो एग्जाम्पल दिया उसके अंदर, वो एग्जाम्पल दिया चित्रकार की भांति। जिस प्रकार चित्रकार चित्र बनाता है, डायरेक्टर फिल्म बनाता है, इसी तरीके से ये क्या करता है, ये शरीर को बनाता है। कौन? नाम कर्म। जो कर्म जीव को गति आदि अनेक प्रकार से परिणमाता है, अथवा शरीर आदि बनाता है, उसे नाम कर्म कहते हैं। हैं? गति आदि में चार गतियां हैं, उनको परिणमाता है, शरीर बनाता है, 10 प्राण की रचना करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे नाम कर्म। शरीर को रोक के रखता है, शरीर को टिकाता है, शरीर को कमजोर करता है, शरीर को बलवान करता है ना। ये सब इसका नाम कर्म कार्य है। अर्थात नाम कर्म आत्मा के सूक्ष्मत्व गुण को घातता है। आत्मा सूक्ष्म है, और ये पुद्गल का जो नाम कर्म का शरीर है, ये स्थूल है, क्योंकि अनादिकाल से जीव को शरीर का ही परिचय है। नाम कर्म के कितने भेद हैं? हाँ जी बताओ, कौन बताएगा नाम के कितने भेद हैं? 94। 93। सबसे ज्यादा कर्म के भेद इसी के अंदर है। 148 में से 93%, 93 भाग इसी का ही है। 70-75% घेरिए बैठा हुआ है ये अकेला। बहुत दृष्टि खराब है जीव की इसके बारे में। शरीर की रचना होती है अनेक प्रकार से बाहर में, कर्मों की वजह से, वो लगता है जी को मेरी रचना है, मुझे लाभ मिल गया। 93। हाँ, 93। मेरा फायदा हो गया, मेरा नुकसान हो गया, सब जीव को ऐसा लगता है। देखो नीचे दिया नंबर 3 पर, नाम कर्म के मुख्यतः दो भेद हैं, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। मन वचन काया के योगों में कुटिलता और विसंवादन के भाव से अशुभ नामकरण का बंध होता है, तथा इसके विपरीत भाव से शुभ नामकरण का बंध होता है। शतवार सूत्र नंबर 6 और सूत्र नंबर है 22 और 23। मोसामीचार्य ने बताया कि इसको अशुभ नामकरण क्यों बनता है, क्योंकि मन वचन कायम कुटिलता करता है ना। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो करिए सरल तियु जोग अपने, देख निर्मल आरसी मुख करे, जैसा लगे तैसा कपट प्रीति अंगार सी। ये मन वचन काया में जो भेद पड़ता है ना अपने, है कुछ, दिखा कुछ रहा, अपनी प्रशंसा करता है। जो गुण नहीं है, यहाँ से। जो गुण नहीं है उन गुणों को भी दिखाता है अपने, और दूसरे के दोषों को बढ़ाता है, दूसरे गुण छिपाता है।
निज गुण पर ओ गुण ढाके। क्या है परिभाषा? निज गुण ओ पर ओ गुण ढाके, अपने गुण ढाके दूसरे के अवगुण को ढके। है क्या कि अपने अंदर गुण हो एक, दिखाएगा 10, दूसरे के अंदर गुण हो 10, दिखाएगा एक। ये सब मन वचन काय की कुटिलता। और जहाँ सरल होते हैं, जहाँ शुभ नामकरण का बंध होता है, वहां सैनन आदि उच्च बनते हैं। तो 93 भेद इसके पढ़ते हैं। 93 भेद कौन कौन से हैं इसके, है ना? नामकरण के 93 भेद हैं। चार गति, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। ये जो रचना होती है ना शरीर की गति के अंदर, नरक की, तिर्यंच की, मनुष्य की, देव की गति बनती है। गति है उसकी बाहर की स्थितियां बनती हैं। गति मतलब जैसा रहता है, कैसा रहता है, वो स्थितियां बनती हैं इसकी। वो है नाम कभी प्रकृति। पांच जाति, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, पांच शरीर, औदारिक, वैकिरिक, आहारक, तेजस और कार्मण, तीन अंगोपांग, औदारिक, वैकिरिक और आहारक, एक निर्माण, पांच बंधन, औदारिक, वैकिरिक, आहारक, तेजस और कार्मण, पांच संघात, औदारिक, वैकिरिक, आहारक, तेजस और कार्मण, छह सहनन संस्थान, समचतुरस संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुंभच संस्थान, वामन संस्थान, कुंडक संस्थान, छह सहनन, वर्ज वर्षभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीलिक सहनन, असंप्राप्त स्फटिका सहनन। पांच वर्ण, काला, पीला, नीला, लाल और सफेद। हरा नहीं है इसके अंदर, ये हरा मिलने से बन जाता है दो रंग हो गया। दो गंध, सुगंध और दुर्गंध। पांच रस, खट्टा, मीठा, शर्करा, कड़वा, कसैला। आठ स्पर्श, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, कंडा, नारायण गरम, कठोर और नरम। चार अनुभूर्वीय, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। एक अग्र लघु, एक अपघात, एक प्रघात, एक आतप, एक उद्योत, दो व्यायवती, प्रशस्त और अप्रशस्त, एक उच्छ्वास, एक तरस, एक स्थावर, एक बादर, एक सूक्ष्म, एक पर्याप्तक, एक अपर्याप्तक, एक प्रत्येक, एक साधारण, एक स्थिर, एक अस्थिर, एक शुभ, एक अशुभ, एक सुभग, एक दुर्भग, एक सुस्वर, एक दुस्वर, एक आधे, एक अनादे, एक यश कीर्ति, एक अयश कीर्ति और एक तीर्थंकर नाम। अभी नाम पढ़े अपन लोगों ने लेके, परिभाषाएं एक एक की आएंगी, तो वहां से अपन लोग परिभाषा पढ़ लेंगे। ये 93 ना थोड़े पढ़ने में भारी पड़ते हैं। इनको याद करने की मैं सरल तरीका बताता हूँ आपको, है ना? एक बार वो व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ, व्हाइट बोर्ड से पता जाए तो। आया व्हाइट बोर्ड सामने क्या? ओके। देखो, 20 का एक इजिकल टू 20, 6 के दो इजिकल टू 12, 12, 5 के 4 20, 20, 4 के दो इजिकल टू 8। 8, 8, 8, 8, अच्छा, 60 हो गए ना? हाँ 60 हो गए। सही है। करना चाहिए प्रैक्टिकल, ऐसा पता लगा कि तू देख भी रही नहीं, देख रहा, पढ़ा ही नहीं पढ़ रहा। 60 कभी कभी गलती बोल देना चाहिए, पता लग जाता है कि कोई देखने वाला ही है कि नहीं है वास्ता है। चलो, 3 का एक इजिकल टू 3, 63, 2 के 13 इजिकल टू 26,
63 और 26, एक के 4 59, इक्वल टू 4, और टोटल है इनका 93। 93। आप देखोगे, सबसे पहले 20 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर एक है। 1 है। बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको, एकदम बहुत इजी मेथड है इसे समझने का, है ना। 20 जो है पुद्गल वाले हैं। 20 कौन से हैं? उद्गल वाले। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। और स्पर्श के 8 हैं, वो हम्म, उसके 4 5 ऐसे हैं ना सब। तो उनके टोटल हम्म, मिला के कितने भेद हैं? 20 भेद हैं 20। पुद्गल के। तो नंबर एक तो हुआ 20 का एक, सबसे बड़ा तो हम्म, यही है जो लेके बैठा हुआ है इसके अंदर, है ना। और 6 के हैं दो। 6 के दो कौन से हैं? एक तो संस्थान, हम्म, सहना। और एक सहन। संस्थान माने आकार, और सहन माने शक्ति। ये 6 तरह की शक्तियां होती हैं, और 6 तरह का आकार होता है बाहर में जीव का। ये दो चीजें 6 6 हैं। क्या चीजें? हम्म। 6 तरह का क्या होता है? आकार, क्षेत्र की और 6 शक्ति। तरह के शरीर की शक्ति। हम्म, शरीर के बल को बोलते हैं सहनन। कितना सहनन होगा हम्म, भैया? तीर्थंकरों का बल बहुत है ना। और हम्म, इंद्र का बल कितना होता है? और सर्वार सिद्धि के देवों का बल कितना होता है? और एक इंद्रिय का बल कितना होता है? ऐसे संस्थान आकार क्या होता है? किसी का सुंदर आकार है, किसी का टेढ़ा मेढ़ा आकार है। अब पेड़ पौधे होते हैं ना, इनका कैसा आकार होता है? टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल, है कि नहीं है। और जो तिरंज गति होती है ना, तिरंज गति पता है क्यों बोलते हैं इसको तिरंज गति? क्योंकि टेढ़े होते हैं ये, ऐसे अपन लोग ऐसे सीधे चलते हैं ना, और ये टेढ़े चलते हैं। अपन लोग कैसे हैं? खड़े, सीधे। और वे लोग कैसे हम्म, हैं? टेढ़े। हम्म, 4 पैर पे चलते हैं ना, तो टेढ़ा, सीधा होकर टेढ़ा चलता है। इसीलिए उनको तिरंज गति कहते हैं। तिरंज गति कहो कि तिर्यक गति कहो, एक ही बात है। ये जो मध्य लोक है, इसका एक नाम तिर्यक लोक है। तिर्यक लोक, क्या नाम है इसका? ये तो। क्यों? तो टेढ़ा है, हम्म, ऐसे लेटा हुआ है ना ये हम्म, प्लेट की बराबर जैसे प्लेट होती है, इस तरह से है। हम्म, नरक नीचे अधोगति में, स्वर्ग ऊपर है, और ये हम्म। मध्य लोक बीच में है। बीच में प्लेट के समान, तो उसको तिर्यक बोलते हैं। तिर्यक, तिर्यक मैंने टेढ़ा, तिरछा। तो जितने पशु होते हैं तिरछे तिरछे होते हैं। क्यों? तिरछे परिणामों से तिरछी गति बनती है। मायाचारी के परिणामों से कौन सी गति बनती है? रेंज गति। तिरंज गति बनती है मायाचारी के परिणामों से। क्यों बनती है तिरंज गति मायाचारी के परिणामों से? क्योंकि टेढ़े परिणाम होते हैं ना, इसलिए। लिखा है कुटिलता कैसे, और इससे मन में चंगाई की कुटिलता है, वो कुछ कहे कुछ सुने, उससे सब अशुभ नामकरण का बंध होता है। तो ऐसे 6 के 2 जोड़े, संस्थान और सहना। ध्यान। इसका नाम। 5 के 4, 5 के 4, 5 इंद्रिय, जो जाति हम्म, बोलते हैं, 5 या जाति, 5 शरीर, 5 बंधन, और 5 संघात। ये 5 के 4 हैं। 5 जाति माने एक इंद्रिय की जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति। ये इंद्रियों की जातियां हैं। कितनी कितनी इंद्रियों का शरीर मिलेगा उसको? एक इंद्रिय जीव को कितने इंद्रियों का शरीर मिलेगा? एक इंद्रिय का। और 2 इंद्रिय जीव को कितने इंद्रियों का शरीर मिलेगा? दो इंद्रिय का। 2 इंद्रियों का। 3 इंद्रिय को? 3 तीन। इंद्रिय का। ऐसे शरीर उसको, ऐसी जाति मिलेगी उसको, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय की। और शरीर कौन सा मिलेगा उसको? शरीर के कितने भेद होते हैं? पांच। कौन कौन से? औदारिक, क्रिय, धारक, तेजस और कारमान। हाँ। तो 5 शरीरों की रचना जो होती है, ये नाम कर्म से होती है। और जो बंधन होता है ना कर्मों का आपस में जो बनते हैं, वो भी इस नाम कर्म से बनते हैं। तो छूटते हैं ना वे आपस में, टूटते हैं, हटते हैं, वे भी किससे हटते हैं? वे भी इस नाम कर्म से हटते हैं। इसलिए 5 के 4 जोड़े, 5 के 4, जाति, शरीर, बंधन और संघात। ठीक है। 4 के कितने भेद हैं? दो। 4 के भेद हैं 2। 4 के 2 भेद कौन कौन से हैं देख रहे? 4 गति, मनुष्य, तिर्यंच, देव और आयु। और 4 का एक भेद हो रहा है इसके अंदर, 4 अनुपूर्वी। हाँ, ये आयु संबंधित है। एक तो 4 तो जाति, 4 गति,
और 4 आनुपूर्वी। आनुपूर्वी। गति माने ये तिरंज गति मिलेगी, मनुष्य गति मिलेगी, देवगति मिलेगी, नरक गति मिलेगी। बताया था ना, आयु में और गति में डिफरेंस बताया था आपको। तो वहां से आप पढ़ देख लेना उसको। और उस गति में जाने से पूर्व जो शरीर का आकार होगा, मनुष्य गति में जाने से पूर्व शरीर का आकार कैसे हो जाएगा? मनुष्य रूप। तो उसको बोलते हैं गत्यानुपूर्वी। क्या बोलते हैं उसको? गत्यानुपूर्वी। एक तो गति, एक गति में जाने से पहले पूर्व में जो आकार है तो गत्यानुपूर्वी। ये दो अलग अलग कर्म हैं ये। गत्यानुपूर्वी अलग कर्म है और गति अलग कर्म। वीर गति में जो शरीर बनता है ना जाने से पूर्व, तो जो शरीर का आकार बनता है तो गत्यानुपूर्वी बोलते हैं। जो अनुपूर्वी है ये? हैं? अनुपूर्वी है। आनुपूर्वी ना, ये तो बताया आनुपूर्वी। अच्छा, गत्यानुपूर्वी अनुपूर्वी एक ही बात है। आनुपूर्वी कहो आनुपूर्वी कहो एक ही बात है। एक है तीन, तीन अंगोपांग। तीन क्या है? अंगोपांग। अंगोपांग। शरीर कितने हैं? 5। शरीर। उदारिक, वैकेरिक, आहारक, तेजस, कारमान। और अंगोपांग कितने हैं? 3। उदारिक, वैकेरिक और आहारक। तो तेजस कारमान के अंग कहाँ चले गए? तेजस कारमान के अंग कहाँ चले गए? बताओ फटाफट, जल्दी दे बोला करो। आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही? आवाज आ रही। मैं पूछ रहा हूँ, शरीर कितने होते हैं? 5 5। होते। 5। इस शरीर के अंग है कि नहीं है? आँख है, शरीर। नाक है, कान है, अंग है कि नहीं है? आंख और है वैकेरिक शरीर के जो है उसके अंग होते कि नहीं होते? उसके भी होते हैं। वैष्णव का, नारकों का शरीर होता है, उसके अंग होते कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। उनके भी होते हैं। जो उधर पुतला निकलता है सिर से, उसके अंग होते कि नहीं होते? वो भी होता है उसके लिए। और तेजस शरीर के अंग होते कि नहीं होते? नहीं, तेजस की नहीं होती कि तेजस तो वो तेज होता है ना। और कारमान के अंग होते कि नहीं होते? कार्बन की भी नहीं, कार्बन तो कर्म हो गया हमारे। हाँ, तो इन दो के अंग नहीं होते, 3 शरीर को अंग होते हैं, इसलिए इन्हें 3 अंगोपांग बोलते हैं, जिसे अंगों की रचना होती है ना। ये सब कर्म, जाति कितनी गति, जाति और अंगोपांग, संघात, बंधन, ये सब कर्म और नाम कर्म के भेद हैं। दो के जोड़े हैं 13। 13 यानी कि कितना हो गया? 26। 26। मैं खोल 26। देता हूँ स्लाइड, इसके एक मिनट रुक जाओ आप, तो उससे स्लाइड से क्लियर हो जाएगा आपको। चार्ट खोलता हूँ। चार्ट सामने आ गया आप लोगों के? आ गया। 13 कितने जोड़े हैं? दो दो, दो के 13 जोड़े हैं। दो दो कितने हैं? 26। 13। कौन से हैं? उपघात, प्रघात, आतप, उद्योत। एक होगा इनमें से, उपघात होगा या प्रघात होगा, आतप होगा या उद्योत होगा, प्रशस्त गति होगी या अप्रशस्त गति होगी, तरस होगा या स्थावर होगा, बादर होगा या सूक्ष्म होगा। बादर माने बड़ा, सूक्ष्म माने छोटा, पर्याप्तक होगा या अपर्याप्तक होगा, प्रत्येक होगा या साधारण होगा, स्थिर होगा, अस्थिर होगा, शुभ होगा, अशुभ होगा, सुभग होगा या दुर्भग होगा, सुस्वर होगा या दुस्वर होगा। सुस्वर माने ये अच्छा बोलते हैं ना अपन लोग, कि नाम कर्म का उदय है। जो खराब बोलते हैं ना, गला फट जाए, आवाज खराब हो जाए, किसका उदय है ये? नाम का। अशुभ नाम कर्म का, मतलब दुस्वर नाम कर्म का उदय है। और जीव को हमें लगता है ऐसा कि तो मेरी आवाज कितनी अच्छी है और मेरी आवाज कितनी खराब है। और काम किसका है वो अंदर में बैठे हुए? तो नाम कर्म का है। अभी नाम कर्म बिगड़ जाए तो आवाज खराब हो जाए, और नाम कर्म अच्छा हो जाए तो आवाज अच्छी हो जाए। कंट्रोल किसके हाथ में है? रिमोट किसके हाथ में है उसका? उसका रिमोट नाम कर्म के हाथ में है। ना तो अपने को कर्मों से देखना, ना किसी और को कर्मों से, ना तो अपने को कर्मों उससे देखना कर्मों से भिन्न, और ना दूसरे को। कर्मों का कार्य है बाहर की तरफ चल रहा है, सुस्वर दूसरा जो भी है। अगली आदेय प्रकृति, अनादेय प्रकृति। आदेय माने पूजा होना, जगत में पूजा होती है उसे बोलते हैं आदेय प्रकृति। और जगत में पूजा नहीं होती और उसका बहुत बदनामी होती है, बेइज्जती होती है, उसको बोलते हैं अनादेय प्रकृति, आदर नहीं होता। आपने देखा होगा, बहुत से लोगों का तो पुण्य का उदय होता है, यश फैल जाता है, लेकिन बहुत से लोगों का यश ऐसे फैलता है उसे पूजा भी होती है उसकी। जैसे संत महात्मा हो, कोई अन्य भी लोग हो सकते हैं किसी का भी,
उसके कौन सी प्रकृति को आ जाता है? आधे प्रकृति को आ जाता है उसका। और आप देखो मजे की बात, एक इंद्रिय पेड़ होता है, पेड़, पेड़ होता है ना, पेड़ पत्थर हाँ होते हाँ, हैं ना, उसकी पूजा उनकी होती है। उनकी पूजा हो जाती है। बैल की, गाय की, इनकी पूजा कर लेते हैं दो लोग। कौन सी करते प्रकृति हैं, को आया उनका? आधे प्रकृति का। आधे प्रकृति का। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई बहुत धर्मात्मा होना चाहिए, बहुत विशुद्ध होना चाहिए। ये प्रकृति किसी को भी दबा सकती है। और श्रीदेवी का मंदिर बना दिया, बताओ। कमाल कर दिया साउथ में। एक श्रीदेवी का, अमिताभ बच्चन का मंदिर बना दिया। कहाँ तो वेश्या, और कहाँ उसके मंदिर बन गए वेश्या के। तो उसको कोई मतलब नहीं है प्रकृति को। ये प्रकृति किसी को भी उदय में आ सकती है। ये प्रकृति ये नहीं देखती ये जीव शुद्ध है कि विशुद्ध है कि अशुद्ध है। ये प्रकृति ये नहीं चेक करती। हमें लगता होगा भैया आधे प्रकृति इसकी उदय में आती है वो अच्छा है। ऐसा नहीं है। बुरे लोगों की भी आधे प्रकृति उदय में आ सकती है। तीर्थंकरों पे ओले बरस सकते हैं, और पापी जी मस्ती कर सकते हैं, क्योंकि ये कर्म अलग है। और विशुद्धि वाला जो मोहनीय का अभाव करा है वो कर्म अलग है। और दोनों का संबंध नहीं है आपस में। दोनों के कार्य अलग अलग हैं इनके। अभी हमें लगता है आधे प्रकृति इसकी होती है ना, जैसे फैल जाती है, तो लगता है बहुत बड़ा धर्मात्मा है भैया है। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। तो उसका धर्मात्मा का संबंध मोह के अभाव से है। क्या धर्मात्मा का संबंध? हो गया। गुणस्थान चढ़ते हैं तो आधे से नहीं चढ़ते। गुणस्थान चढ़ते तो मोहनी कर्म के अभाव से चढ़ते हैं। आधे तो बहुत हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। और बुटुक बाबा क्या नाम है उसका, बहुत चल रहा है आजकल वो। अब आधे प्रकृति हो रही है, पूजा हो रही है। तो धर्मात्मा जीव है क्या? नहीं, चल रहा है तो चल रहा है। ऐसे आधे अनाधे। ठीक है, यश अपयश। यश माने बहुत खादी फैल गई भैया, होते हैं ना बहुत लोग की बहुत खादी फैल जाती है। पापियों की फैल जाती है, धर्मात्माओं की फैल जाती है। और अपयश माने बहुत बदनामी हो जाती है। सेठ सुदर्शन के रानी ने बदनाम कराया, राजा के दरबार में लाए गए, और राजा के दरबार में लाके सजा सुनाई कि भैया सूली की सजा सुना दी इन्हें। सुनाई थी नहीं सुनाई थी? फांसी का। तो सुनाई जिसका थी। बहुत बदनामी होती थी जगत के अंदर, पूरे जगत के अंदर सेठ सुदर्शन को बहुत बुरा कह रहे थे, ये तो बुरा है भैया, ये तो बेकार है, हैं? तो कौन सी प्रकृति का था? अयश प्रकृति का। अयश प्रकृति का। उसके बाद सिंहासन का, सूली का सिंहासन बन गया, और सारे में फूल बरस गए, तो प्रशंसा होने लगी। तो किसका कार्य था? यश प्रकृति का। यश प्रकृति का। अपने साथ भी हो सकता है ऐसा, कोई किसी की बड़ी बात नहीं है, कोई अपने साथ भी कुछ हो जाए। अब बहुत बड़े नेता मंत्री हैं, बहुत सेलिब्रिटी हैं, इनको क्यों प्रसिद्धि हो रही इनकी, क्यों यश बदनामी हो प्रकृति। जाती है? यश इसमें जीव का रोल प्रकृति। नहीं है, इसमें कर्म प्रकृति का खेल है। ठीक है ना? ये इस तरह से तेरह के दो दो के तेरह, दो दो के तेरह हुए हैं, है ना? और एक एक के चार हैं। निर्माण, अगरु लघु, उच्छ्वास, और तीर्थंकर। तीर्थंकर से बड़ी पुण्य प्रकृति कोई नहीं है। लेकिन ये पुण्य प्रकृति का संबंध शरीर से है, आत्मा से नहीं है। अब बताओ, समोषण में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और हमने तीर्थंकर की भक्ति करी, और भगवान देखा ही नहीं वहां पे कि भगवान कौन विराजमान है वहां पर। तो हमने नाम कर्म की भक्ति करी हमने। इसकी भक्ति करी हमने। नामकरण। ये तीर्थंकर नाम कर्म है। वहां शुद्धात्मा हमने देखा ही नहीं वास्तव में। भक्ति होती है ना, एक निश्चय भक्ति होती है, एक व्यवहार भक्ति होती है। व्यवहार भक्ति तो वास्तव में भक्ति ही नहीं है। गाना गाएं बजाएं, भक्ति करें, भजन सुन लें, सब कर लें, इसका नाम भक्ति नहीं है। साची भक्ति करूं प्रभु की। उसके अंदर नियम सार जी के अंदर अधिकार दिया, निश्चय भक्ति अधिकार। कौन सा अधिकार दिया? निश्चय भक्ति अधिकार। निश्चय। जो अपने आत्मा की भक्ति करता है वो भगवान की भक्ति करता है। जो अपने आत्मा की भक्ति नहीं करता, भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकता। नहीं करता। बताओ जी, समय सार जी के अंदर से निश्चय स्तुति बताई, कौन सी गाथाएं हैं? बताओ जी, समय सार जी के अंदर निश्चय भक्ति कौन सी गाथाएं हैं? हम्म। पहले अधिकार में है। हैं? पहले अधिकार में है। गाथा नंबर? गाथा नंबर याद नहीं है, पहला अधिकार है। गाथा नंबर 31, 32, 33 हैं। भावे भावक दोष, हैं गे गायक शंकर दोष, और छीड़ मोह। तीन भक्ति कराए। जो इंद्रिय जनिता नान सहावादियम मुणदियादम, तम खलु जिनि दयम ते, भणिता जय निश्चया साधु। निश्चय भक्ति किसे कहते हैं? जो इंद्रियों को जीत करके ज्ञान स्वभाव के द्वारा आत्मा को देखते हैं, वे निश्चय भक्ति में हैं, उनकी भक्ति है।
और इंद्रियों को तो पता नहीं है कि जीतनी कैसे हैं, ज्ञान स्वभाव का पता नहीं है, तो भक्ति कर लिया हमने, उसका नाम भक्ति नहीं है। तीर्थंकर की भक्ति तीर्थंकर का स्वरूप जान करके उनके स्वरूप के द्वारा अपना स्वरूप जानना है, नहीं तो वास्तव में भक्ति नहीं करी। ऐसे अपन लोगों ने ये पढ़े नाम कर्म के भेद। अब याद हो जाएंगे ना आपको, 20 के 4, बोलो 20 के 4, नहीं 20 का, सॉरी 1, 20 का 1, 6 के 2, 2 5 के 6 के 2 6, 20 का 1, 6 के 2, 5 के 5 4, 4 के 2 4 के 2 2, 3 का 1 1, 2 के 13 13 1 के 4 4। इस तरह से ये आप याद कर लेना, इनके जोड़े बिल्कुल एकदम बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी कि 1 2 3 4 5 6 7 संख्या याद कर लो। नाम कर्म के 93 भेद इन 7 के अंदर ही आ जाएंगे पूरे के पूरे। क्रक्स दे दिया आपको इसका, ठीक है ना। अब इसके आगे जो पकड़ है ना, इसका नामकरण के भेद के आगे, जो गति नामकरण किसे कहते हैं, जाति किसे कहते हैं, या वह कल पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है ना। आज अपन लोग इतने पढ़ रहे हैं। और इसको आप लिख लो, चार्ट बना लो अपना आप भी, क्योंकि जब आप हाथ से चार्ट बनाओगे ना, तो आपको जब भी समझ में आएगा। चार्ट मैंने बना दिया, आप पढ़ तो सकते हो उससे, लेकिन जब अपने हाथ से कर्म का नाम लिखोगे ना, लिखो एक कर्म का नाम, एक इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति। ये 5 इंद्रिय जाति जो है ना, ये नाम कर्म की है, ये जीव की नहीं है। यहाँ नाम कर्म है, उसके उदय में संरचना होती है, बंधन होता है, और नाम कर्म हट जाता है तो ये बिगड़ जाता है सारा सारा। तो ये शरीर किसका बनाया हुआ है सब ये नाम कर्म। और जो बाहर में पत्नी का संयोग मिला है, बाहर में संयोग मिले हैं, ये सब भी इसी कर्म के उदय में है। ये सब नाम कर्म की संपत्ति है, मेरी संपत्ति नहीं है। मेरी संपत्ति कौन सी है? क्यों पत्नी का संयोग मिला है, बच्चों का संयोग मिला है, नामकरण की प्रकृति थोड़ी ना है। हाँ, मैं सोच रहा था एक प्रश्न आएगा, मुझे लग रहा था बताऊंगा इसके अंदर कौन सा कर्म है और कौन सा नहीं है, बताऊंगा इसके अंदर। कल बताऊंगा आपको कि इस बाहरी संयोग जो हैं, ये भी सब नाम कर्म के संयोग से मिलते हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म है ना 3। तो नो कर्म जो है, उसमें कर्म शब्द आया, लेकिन वो द्रव्य कर्म के संयोग से नो कर्म मिलता है। तो द्रव्य कर्म उदय आता है ना, तो द्रव्य कर्म कौन से कर्म को उदय आया, जो नो कर्म के संयोग आपको प्राप्त हुए बाहर में, वो देख कर कल बताऊंगा। सिद्धांत सिद्धांत से बात करेंगे ना आप लोग शास्त्र से, तो तब बात आएगी उसके। ठीक है जी, कोई और प्रश्न किसी को पूछना हो इसके बारे में? चलो ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारे है, हे लिए जिन वाणी माँ को शत बारे है। नवाणु मुखार। जय बोलो वाशिनी माता की। जय हो। जय महान हो, जय। नर की जय हो, एक जय साथ हो, बोलिए। जय जय जित जय 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 जय। हो, सब जय सभी, जय जित।